हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए हमने जो अपना एसिड बेस एंड साल्ट वाला जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर रखा था। उसको हमने देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं और उसके देखिए एसिड और बेस के जो भी टाइप है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम देखेंगे देखिए पीएच स्केल के बारे में। देखिए हम पीएच स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए आप इंडिकेटर से आप ये तो पता लगा सकते हैं कि आपने जो एसिड है या बेस है, कोई भी आपका सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, इसको आप इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। लेकिन आप ये पता लगाने के लिए कि वो एसिड कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएच स्केल का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए आपके जो हेडिंग दे रखी है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, पीएच स्केल की। देखिए आप जो पीएच स्केल होती है वो मेज़र क्या करती है, पीएच स्केल है वो सॉल्यूशन में H+ को मेज़र करती है। H+ क्या होता है, देखिए आपके जो भी सॉल्यूशन आपको दे रखा होगा उसमें H+ की मात्रा जरूर होगी। सॉल्यूशन का मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो आपको क्या मिलेगा, H+ आयन उसमें जरूर मिलेगा। क्योंकि वाटर किससे मिलके बना होता है, H+ और OH- से। तो उसमें H+ की मात्रा और OH- ये दो अपने आयनों में विभाजित रहेगा, अपने आयनों में टूटा हुआ रहेगा। तो इसमें H+ आयन की मात्रा हमेशा सॉल्यूशन जो एसिड है या बेस है उसके सॉल्यूशन में H+ की मात्रा हमेशा मिलेगी, क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है। क्योंकि आप सॉल्यूशन जो भी तैयार कर रहे हैं वो किससे, वाटर में डाल के ही, या तो एसिड डाल रहे हैं या फिर बेस डाल रहे हैं। तो उसका अब पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसमें H+ का पता करना पड़ेगा। पीएच स्केल किस पे काम करता है, H+ पे। जिसमें जितना अधिक H+ आयन होगा वो क्या होगा, उतना ही अधिक एसिडिक होगा। जिसमें H+ की मात्रा घटती जाएगी वो बेसिक होता चला जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कम एसिडिक होता चला जाएगा। तो आप इसकी देख ली, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मतलब द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज अ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। देखिए इसमें क्या होगा, आपको जो भी पीएच स्केल दे रखी होगी, पीएच स्केल आपको इस प्रकार से दे रखी होगी। ये आपकी वेरी करती है 0 से और 14 तक। इसका मिड पॉइंट होता है 7। देखिए 0 से और 7 तक का क्या होता है, ये है एसिडिक, और 7 से 14 तक का क्या होता है, ये है बेसिक। और ये जो आपका 7 पे है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो हमारा जो पीएच स्केल है वो कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 14 तक वेरी करता है। 0 से 7 से नीचे तक का, मतलब 7 से कम तक का जो भी है वो क्या है, एसिडिक है। 7 से अधिक है वो क्या है, बेसिक है। इसमें क्या होता है, आपके ये जो भी एसिडिक है 0 से 1, 0 से 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपकी जितनी भी पीएच होती है उसमें क्या है, ये अलग अलग कलर शो करता है। आपको एक पेपर सा दिया जाएगा, वो पेपर आपको आपका जो सॉल्यूशन है उसमें टेस्ट डुबो के देखना है, और आप देखेंगे कि वो पेपर है हर सॉल्यूशन के लिए लगभग अलग अलग कलर दिखाएगा। अगर उसकी जो है आपकी एसिडिक मात्रा है या फिर आपको जो भी है बेसिक मात्रा है उसके हिसाब से वो अपना अलग अलग कलर शो करता है। आपको इसके लिए आपको एक एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, वो डायग्राम देख लीजिएगा। उसमें कलर आपको शो कर रखे हैं कि किस प्रकार से उसका कलर वेरी करता है। और आपने एक पेपर सा भी आता है, उस पर भी आपको एक देखा होगा, एक उस पर भी ऊपर की तरफ एक अलग से कलर वगैरह उस पर रिप्रेजेंट आते हैं, और अंदर क्या होता है, पेपर से होते हैं। तो आप उसमें किसी भी सॉल्यूशन में डुबो के देखें और उसका पेपर का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। जो भी कलर चेंज होता है आप उनके जो ऊपर जो आपकी जो लिस्ट दे रखी है उससे मैच कीजिएगा, और फिर आपको पता चल जाएगा उसकी पीएच क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ये जो आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर है पीएच स्केल का सहारा लेना पड़ता है। ए स्केल फॉर मेजरिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। आप इनको नोट करते हुए भी चलिएगा। देखिए आपके जो इसमें पीएच स्केल है वो क्या करता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूशन में देखता है कि कितना है, उसकी मात्रा कितनी है। तो आपको पीएच स्केल से आपको क्या करना है, पीएच स्केल किस पर कार्य करता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो इसका सार क्या निकल के आया इस सारी बात का, कि जो पीएच स्केल है वो हमारा किस पे डिपेंड रहता है, H+ आयन पे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन पर। देखिए आपने कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया, मान लीजिए
उसमें क्या है, आपने एक एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया, तो एसिड है जैसे HCl एक एसिड ले लिया आपने, तो इसमें क्या होगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, इसमें H+ और Cl- में। नेक्स्ट इसमें अगर आपने सॉल्यूशन ले रखा है तो उसमें क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर भी क्या होगा, अब अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे आपने उसमें एसिड ऐड किया तो अपने आयनों में टूट जाएगा। तो ये क्या है, ये जो वाटर है उसके आयन है, और ये आपने जो एसिड ऐड किया है उसके आयन है। अब देखिए इसमें क्या है, H+ आयन की मात्रा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, OH- से H+ की मात्रा ज़्यादा है। तो आप क्या देखेंगे कि ये क्या है, एक एसिड है, आपने जो ऐड किया है वो क्या है, एसिड है। और ये कितना एसिड है इसको चेक करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, pH स्केल यूज करनी पड़ेगी। आपको जो पेपर दे रखा है उसको इसमें डुबोना है, और फिर आपको चेक करना है कि वो किस कलर का आ रहा है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा ये इसकी pH क्या है। नेक्स्ट आप इसी प्रकार से आप जो आपका बेस होता है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपने बेस ले लिया, ये वाटर का सॉल्यूशन था, इसमें भी H+ होंगे और H- होगा, और ये अपने आयनों में टूट जाएगा, N+ और OH-। देखिए इसको आप वैसे हम जब आप डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो बेस है वो क्या है, जो OH- दे वो क्या होता है, वाटर में बेस होता है। लेकिन यहाँ पे भी हमें pH स्केल किस पे वेरी करता है, किस पे काम करता है, जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है उस पे कार्य करता है। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि तो बेस में क्या होता है, H+ नहीं होता है, तो आप वहाँ पे H+ क्या होता है, वहाँ जो वाटर होता है वो अपने H+ और OH- में टूटता है। तो यहाँ पे क्या है, H+ क्या है, ये कहाँ से आया है, वाटर से आया है, जो आपने वाटर का जो सॉल्यूशन लिया था उससे H+ आया है। तो इससे आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आती है। यहाँ पे भी H+ है, लेकिन ये क्या है, कम मात्रा में है, तो कम मात्रा में होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और कितना बेसिक होगा, ये चीज़ आपको किस प्रकार से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, pH स्केल से किस प्रकार का उसका कलर आ रहा है। तो ये जो आपकी जो डेफिनेशन वगैरह दे रखी थी वो आप इसको नोट कीजिएगा, और आपकी 2 लाइनें और हैं वो भी मैं आपको नोट करवाऊंगा अभी। तो हमने pH स्केल है उसके बारे में स्टार्ट कर दिया था। देखिए pH स्केल के बारे में आप 2 लाइनें और हैं। देखिए द P इन द pH स्टैंड फॉर पोटेंज। देखिए आपका जो pH स्केल में जो P है वो कहाँ से आया है, पोटेंज, या ये जर्मन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। देखिए यहाँ पे पावर शब्द का यूज़ किस प्रकार से किया गया है, पावर शब्द का यूज़ है यहाँ पे H+ के लिए। H+ मतलब देखिए यहाँ पे जितनी H+ ज़्यादा होगी वो उतना एसिडिक होगा। तो आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम मेजर किससे करेंगे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पे किसकी पावर देखनी है, हमें H+ की पावर देखनी है कि उसकी पावर कितनी है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। मतलब जो 0 होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी 14 होगी वो सबसे एल्कली होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो हमें क्या देखना है, P का मतलब यहाँ पे हमें देखिए जो pH है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से 14 तक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो 0 होता है वो क्या है, वेरी एसिडिक है, वेरी एसिडिक है, और ये 14 है वो क्या है, वेरी एल्कली कह सकते हैं या फिर बेसिक कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, वेरी एसिडिक, या फिर यहाँ पे ये जो वेरी बेसिक है ये इसको क्या कह सकते हैं, लीस्ट एसिडिक कह सकते हैं। मतलब आपका जो जितना अधिक बेसिक होगा वो उतना ही कम एसिडिक होगा, ये चीज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें मेजर क्या करना है, H+ आयन मेजर करने हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, 14 पर जब हम जाएंगे, या 0 से 14 तक वेरी कर रहा है pH स्केल, तो जैसे 14 पे जाएंगे ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है। सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया मतलब सबसे कम एसिडिक हो गया। नेक्स्ट आप 0 पे जब रहते हैं तो ये क्या होता है, सबसे अधिक एसिडिक होता है, या हम कह सकते हैं कि ये सबसे जो लीस्ट बेसिक है। लेकिन हमें एसिडिक यहाँ पे लीस्ट बेसिक का यूज़ हमें इसलिए जनरली करना पड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी देख रहे हैं, H+ की। तो H+ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, और H+ क्या होता है, जनरली जो आपका एसिड होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आप इसको लिख सकते हैं कि ये 0 है वो अधिक एसिडिक है, नेक्स्ट 14 है ये वेरी बेसिक है, या हम कह सकते हैं लीस्ट एसिडिक है। तो हमारा pH स्केल कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है, 0 से 14 तक मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, pH स्केल के इनडायरेक्टली
होती है। तो आप क्या, तो यहाँ पे हमें किससे, H+ से देखनी है। तो H+ जो है हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, pH स्केल से। आपका जो जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उसकी pH उतनी कम होगी, जितना अधिक H+ होगा उतनी उसकी pH कम होगी, मतलब वो उतना ही अधिक एसिडिक होगा। इसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिएगा। आपकी जो H+ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, pH स्केल के। तो इसको नोट कीजिएगा, आपकी जो लिखवा रखा है इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद अब थोड़ा सा और देखेंगे। तो देखिए हमने देखा है कि H+ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, pH स्केल के। तो यहाँ पे हम देखना है कि एसिडिक नेचर है और बेसिक नेचर है किस प्रकार से pH स्केल के साथ वेरी करता है। देखिए एसिडिक नेचर है और H+ है। एसिडिक है मतलब उसमें क्या है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका यहाँ पे क्या दे रखा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH स्केल कम होगा। तो आपको पता करना है कि एसिडिक नेचर है वो इसके आपके जो pH स्केल के साथ किस प्रकार से वेरी करता है। जो H+ वेरी करेगा वही क्या होगा, एसिडिक नेचर उसके साथ, मतलब कितना स्ट्रोंग है वो एसिड, कितना स्ट्रोंग है, इसके लिए क्या होगा, उसकी pH स्केल में H+ आयन ही उसके लिए जिम्मेवार होगा। और H+ के लिए H+ क्या होता है, pH के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर भी क्या होगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या है, H+ जिस प्रकार से वेरी कर रहा है उसी प्रकार से उसकी एसिडिक नेचर है कि जो एसिड कितना स्ट्रोंग है कितना वीक है वो किस प्रकार से इसके pH के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और ये H+ के साथ ही वेरी करता है। नेक्स्ट आप बेसिक नेचर देखेंगे तो ये क्या होता है, pH स्केल के मतलब H+ जितना अधिक होगा किसी भी का जो भी आपने सॉल्यूशन ले रखा है उसमें H+ जितना अधिक होगा तो वो उतना ही कम बेसिक होगा। ठीक है, उतना ही कम बेसिक होगा, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं, आप यहाँ से देखिएगा ये H+ उसकी अधिक है और आपका जो बेसिक नेचर क्या होगा, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब ये बढ़ रहा है और आपका बेसिक नेचर कम हो रहा है। तो बेसिक नेचर इसके साथ pH स्केल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से कर रहे हैं हम, H+ के हिसाब से कर रहे हैं कि आपका H+ है वो क्या होता है, H+ आपके लिए एसिड के लिए वर्क करता है। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, अधिक एसिडिक होगा, अधिक एसिडिक होगा। H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, अधिक एसिडिक। आप कह सकते हैं उसकी pH उतनी ही कम। क्या है एसिड के लिए, एसिड में क्या होता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो उतना ही अधिक, जितनी अधिक उसके H+ आयन होंगे उतना ही अधिक एसिडिक होगा, उसकी pH उतनी ही कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होता है, H+ आयन की क्या मात्रा कम होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं वो कम H+ आयन, अधिक बेसिक, और हम कह सकते हैं उसकी pH की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, ये चीज़ें याद कीजिएगा, इन चीज़ों को देखिएगा और इसके हिसाब से ही हमें आगे देखना है आपकी जो pH स्केल है वो किस प्रकार से वेरी करती है, उसको भी हम देखेंगे। इसको एक बार देखिएगा, H+ आयन जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक एसिडिक होगा और उसकी pH उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट H+ आयन जितना कम होगा वो उतना ही अधिक बेसिक होगा और उसकी pH उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी जो pH है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक। तो ये 0 वाला है वो हमने देखा था कि ये सबसे अधिक एसिडिक है और 14 वाला है वो क्या है, सबसे अधिक बेसिक है। और यहाँ पे 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे आप जैसे ही 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिड का नेचर है ये उतना ही, मतलब एसिड अधिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे ही आप 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो उसमें एसिड अधिक स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाएगा। अब जैसे 7 से आप 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो बेस है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, जैसे आप 7 से इस साइड में आ रहे हैं, 0 साइड में आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, अधिक एसिडिक होता जा रहा है। नेक्स्ट आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं वो उतना ही अधिक बेसिक होता जा रहा है। तो जितना H+ आयन, इनको आप जो pH स्केल है वो वेरी किसके साथ करता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगी तो एसिडिक अधिक होगा और उसकी pH भी कम होगी। नेक्स्ट H+ कम होगा,
बेसिक अधिक होगा तो पीएच उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, आप इसके लिए इसके साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो 0 से 7 तक है वो क्या है, एसिड है। 7 से कम कह सकते हैं आप, वो एसिड है। 7 से अधिक है वो क्या है, बेसिक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। आपको एक स्केल और बनवानी है। देखिए पीएच स्केल हम पढ़ रहे थे। देखिए इसमें क्या होता है, पीएच स्केल की कोई यूनिट नहीं होती है। आपकी कुछ आप चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में, उनमें सबकी यूनिट होती है। जैसे जो आपकी स्पीड है उसकी मीटर पर सेकंड हो गई, इस हिसाब से इसकी कोई यूनिट नहीं होती है पीएच की। देखिए अब हम ये आपको पीएच एक स्केल दे रखा है, आपके डायग्राम दे रखा है आपके जो एनसीईआरटी है उसमें। देखिए किस प्रकार से है आप इसको समझिएगा। आपने ये समझ लिया, आपकी जो पीएच स्केल है आप उसको कंप्लीट तरीके से समझ लेंगे। और आपको एक एसआई डायग्राम और दे रखा है, वो कलर के साथ दे रखा है कि किस प्रकार से आपकी पीएच जो आपकी पीएच है किस प्रकार से कलर रिप्रेजेंट करेगी कितने पीएच पर। तो इसको समझिएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये दे रखा है, ये क्या है 0 पर, और ये मिड पॉइंट इसका क्या है 7 पे, और ये आपका 14 तक। देखिए आपका जो पीएच है 0 से 14 तक वेरी करता है, मैंने बता दिया आपको। इसका मिड पॉइंट क्या होता है 7 होता है। तो आपका एसिड जो भी होगा, एसिड वो कितने से कितने तक वेरी करेगा, 0 से 7, या हम कह सकते हैं 7 से कम। ठीक है, 7 से नीचे नीचे कह सकते हैं हम। नेक्स्ट बेस जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक, 7 से 14 तक, या हम कह सकते हैं 7 से अधिक। और आपका न्यूट्रल जो होता है वो कितना होता है 7 होता है। न्यूट्रल कितना 7। एसिड कहाँ से 0 से 7 से कम कम का। नेक्स्ट बेस कहाँ 7 से अधिक 14 तक। तो ये क्या होता है आपका बेस होता है, एसिड होता है, और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कितने पे 7 पे। तो ये किस प्रकार से करता है, जो आपके H+ आयन जो होते हैं उसके साथ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करता है। आपकी देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम बना के दे रखा है। ये क्या है, ये आपको ऊपर वाला ये जो आपको बना के दे रखा है, ये है आपकी जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन को। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 0 पर जब है ये, यहाँ पे जब 0 पे है तो ये है H+, इसमें सबसे मैक्सिमम मात्रा में है, सबसे अधिक है H+। जैसे आप 14 की तरफ जाएंगे धीरे धीरे तो ये क्या होगा, इसकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होती जा रही है, और 14 तक इसमें सबसे कम हो गई। तो आप पीएच स्केल किससे मेजर करेंगे, H+ से। ठीक है, तो आप ये इससे अपोजिट भी देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे हैं तो यहाँ पे क्या है OH- की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, और यहाँ पे OH- की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो आप इससे बता सकते हैं कि OH तक 14 तक पहुँचते पहुँचते ये क्या हो गया, बेसिक हो गया, सबसे मैक्सिमम बेसिक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये क्या है, सबसे अधिक एसिडिक है। 0 पे क्या होता है, सबसे अधिक एसिडिक होता है, क्योंकि इसकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, और आप कह सकते हैं कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होती है। तो आप इसको इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा और OH- की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम। तो ये सबसे अधिक एसिडिक हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे 14 पे भी कह सकते हैं कि जो H+ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम और OH- की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा। लेकिन आप जो पीएच है उसके लिए आप केवल H+ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेजर ही H+ को करता है। तो हमें क्या करना है, H+ का ही यहाँ पे देखना है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से वेरी कर रही है। देखिए यहाँ पे 7 पे है तो यहाँ पे OH- और H+ दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। मतलब आपने जो डिस्टिल्ड वाटर देखा होगा, डिस्टिल्ड वाटर नाम सुना होगा, तो वो क्या है, आप शुद्ध जल भी कह सकते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है, H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन उस पर बराबर होती है, तो उसकी pH कितनी आएगी, 7 आएगी। अब देखिए जैसे ही आप इस साइड में आएंगे, आप 7 से 0 के साइड में आएंगे तो उसमें क्या होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो क्या होगा, अधिक एसिडिक होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप 0 पे पहुँचेंगे तो ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जैसे 7 पे रहेंगे तो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट आप जैसे 14 की तरफ जाएंगे, 14 में क्या होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम हो जाएगी और OH माइनस की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। और हमें क्या मेज़र करना है, क्या आपके जो pH स्केल है वो मेज़र किसको करता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को। देखिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करेगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें H प्लस सबसे कम है, तो H प्लस की मात्रा यहाँ पे क्या होगी, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। कम होगी मतलब बेसिक वो अधिक होता चला जाएगा। यहाँ पे जो 14 पे है वो क्या होगा, मोस्ट बेसिक होगा। और आपको H प्लस से आपको समझना है तो हम कह सकते हैं लीस्ट एसिडिक। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है, लीस्ट एसिडिक। आप वीडियो देखते हुए आप इसको लाइक करते हुए चलेगा, आपको जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उनको सभी को देखिए पढ़ते हुए चलेगा और लाइक करते हुए चलिएगा। जितने भी हम मेहनत कर रहे हैं आपको बस एक लाइक ही तो करना है, तो आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेगा। तो इसको समझिएगा। देख हम क्या देख रहे हैं कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। इस साइड में 0 से जैसे 7 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घटती हुई जा रही है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। आपका जो एसिड है वो क्या है, 0 से जो 7 से कम है वो क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट बेसिक कहाँ है, 7 से अधिक वाला, और न्यूट्रल क्या है, 7 वाला। तो इसको नोट कीजिएगा, ये आपकी स्केल है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, हमने जो pH स्केल है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे जो pH स्केल है एवरीडे लाइफ में किस प्रकार से आपको यूज़ होता है, उसको हम देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने ये देख ली pH स्केल की कोई यूनिट नहीं होती है, और जैसे ही आपकी जो pH है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 14 तक वेरी करती है। जैसे ही आप 0 से 14 तक जाएंगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होती चली जाएगी। आप जो 14 से 0 की तरफ आएंगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। और एसिड क्या होता है, जो 0 से या 7 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप ये आपका लिए मतलब सबसे अच्छा ये है, 7 से कम की जो होती है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। आप बेस क्या होता है, जो 7 से अधिक जिसकी pH होती है वो क्या होता है, बेस होता है। नेक्स्ट न्यूट्रल कितने पे होता है, 7 पे होता है। तो आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट क्या है, 7 से कम वाली क्या है, एसिड है, और 7 से अधिक वाली क्या है, बेस है, और न्यूट्रल 7 पे होता है। तो हमारा जो एवरीडे लाइफ में जो pH है वो किस प्रकार से आपके लिए यूज़ होता है वो हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास, और अब हमारे जो साल्ट है, साल्ट वाला टॉपिक भी बच रहा है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 क्लासें लगेंगी, तो आप ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो इसको हमारा जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपलोड कीजिएगा।